बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एलुमिनियम के बारे में, रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। एलुमिनियम की जनरल करैक्टरिस्टिक्स, इसकी अकरेंस के बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था, जिसमें हमने इसकी और इसके बारे में पढ़ा था, इसकी कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा था और इसकी अकरेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे इसके रिएक्शंस। पहला हमारे पास आता है रिएक्शन विद एयर। जब हम एल्यूमिनियम शीट के एक पीस को अगर हम मॉइस्ट एयर वो होती है जिसमें ऐसी हवा जिसमें नमी मौजूद होती है, उसमें रख दें तो इस शीट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कंटिन्यूस कोटिंग बन जाती है। ठीक है, वो कोटिंग फर्दर अटैक जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का और वाटर का, उसे प्रिवेंट करती है, यानी कि उस मेटल को वाटर, पानी और ऑक्सीजन के मज़ीद जो क्रोयन अटैक होता है, जो जंग लगने का अमल होता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। यही वजह है कि हम एल्यूमिनियम को कहते हैं कि वो क्रोयन फ्री होती है। क्यों? क्योंकि जब उसको हम मॉइस्ट एयर में प्लेस करें तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो फर्दर अटैक क्रोयन का नहीं होने देती। लेकिन इसके अलावा अगर हम एल्यूमिनियम के पाउडर को 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर पर हीट करें तो एल्यूमिनियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, प्लस एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाती है। इस रिएक्शन में जिसमें एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रही होती है, हीट और इंटेंस वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। एल्यूमिनियम की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर। एल्यूमिनियम में रिएक्शन मौजूद है आपके सामने, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाया। अब हमने ये देखा कि जो एल्यूमिनियम है ये कंबाइन कर सकती है बोथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हम इस मेटल को यूज़ करते हैं अदर मोल्टन मेटल्स में से बबल्स को रिमूव करने के लिए। जो एयर बबल्स बन जाते हैं मोल्टन मेटल्स के अंदर, यानी कि हवा के जो बुलबुले बन जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम उस एयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है, या अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगी। अब जो साल्ट सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, वो एल्यूमिनियम को बैडली करोड करते हैं, यानी कि वो एल्यूमिनियम को जंग आलूद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉयज़ को मैरीन यूज़ के लिए, यानी कि समुद्री पानी में इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं करते। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मेटल्स जिनमें कौन कौन से हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन, इनके साथ भी रिएक्ट करती है, कंबाइन करती है और इस रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट को इवॉल्व करती है। जैसे लाइक एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाया, और अगर हम एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है इसके साथ हीट करें तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाती है। रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कलीज। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक in नेचर होती है। एम्फोटेरिक होने का मतलब ये है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेती है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेती है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब ये रिएक्ट करती है, अपना ये बिहेवियर शो करती है, तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करेगी, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ जो है वो रैपिडली रिएक्ट करती है। एल्यूमिनियम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। डिस्प्लेस हाइड्रोजन, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। एल्यूमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाउएवर अगर हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है तो ये उसके साथ ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करती है, वाटर बनाती है, प्लस हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी कंसनट्रेशन पे रिएक्ट नहीं करती। इसकी वजह शायद ये है कि इसके साथ मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम को पैसिव कर देता है, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ क्या है, पैसिव है, नॉन एक्टिव है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स, जो कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं। यही वजह है कि जब हम नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम एल्यूमिनियम कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि वो उसके साथ रिएक्ट ना करे और वो सेफ्टी के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, उसको हम सेव कर सकें। एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिस हैं, इनके साथ डिज़ोल्व होके हमारे पास सोलुबल एल्यूमिनेट्स बनाता है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एल्यूमिनियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास जो है वो सोलुबल एल्यूमिनेट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम के यूजेस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलुमिनियम जो होती है वो लाइट होती है, आयरन के मुकाबले में आलमोस्ट ये 3 टाइम्स लेस डेप्थ है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं तनाव की, जो इसकी खिंचाव की जो इसकी ताकत है, जो इसकी फोर्स होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, एयरक्राफ्ट्स की कंस्ट्रक्शन में, शिप्स और कार्स की कंस्ट्रक्शन में। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर है, इसीलिए इसको हम एज अ हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं केमिकल, ऑयल और अदर इंडस्ट्रीज़ में। जो हमारे पास हैवी ड्यूटी केबल्स होती हैं, जो मोटी मोटी तारें होती हैं, वो भी एलुमिनियम मेटल की बनी होती हैं। एलुमिनियम जो है वो रेडिएंट एनर्जी का एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है, यानी कि ये एनर्जी को और लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है और एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। यही वजह है कि इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग्स को इंसुलेट करना चाहते हैं हीट से, तो हम उसके अंदर एलुमिनियम मेटल्स की इंसुलेशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एलुमिनियम जो है वो रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। एलुमिनियम फॉइल को हम जैम रडार के अंदर भी यूज़ करते हैं। एलुमिनियम नॉन मैग्नेटिक होती है, इसलिए इसको हम नेविगेशनल इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं। नेविगेशनल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? सिमत शनासी का तयन करने वाले आले को, यानी कि जो हमें सिमत के बारे में बताते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बारे में बताते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम स्टील और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसको हम फूड की मेकिंग में, इसको हम पैकेजिंग में और इसको हम ब्रूविंग इक्विपमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ब्रूविंग इक्विपमेंट्स कहते हैं पीने के सामान को, यानी कि जो बोटल्स वगैरह होती हैं जिनके में हम लिक्विड को स्टोर करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। एलुमिनियम जो है वो अदर मेटल्स के साथ, यानी कि कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक के साथ मिलकर एलॉय बनाता है। एलॉय फॉर्मेशन जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाती हैं। एलुमिनियम को हम कुकिंग अटेंसिल्स, खाने पकाने के बर्तनों में यूज़ करते हैं, विंडो फ्रेम्स में यूज़ करते हैं, किचन फॉइल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एलुमिनियम जो है वो पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये गुड रिफ्लेक्टर होता है हीट का। ये हीट का गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और जो हमने मिल्क और पेट्रोल स्टोर किया होता है उसको ओवर हीटिंग से बचाता है, उसको सूरज की रोशनी से और आने वाली हीट से प्रोटेक्ट करता है, जिससे जो है हमारा दूध और जो पेट्रोल होता है वो हीट से सेव रहते हैं, उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। दिस वाज दी ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला है हमारे पास कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनेट्स बनाता है, सोलुबल एल्यूमिनेट्स, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा होता है। अदर जो क्वेश्चन है वो है गिव द नेम ऑफ फार्मूलाज ऑफ 3 इंपॉर्टेंट ऑर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में जिसमें हमने अक्रंस ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ा था उसमें पढ़ा था। हाउ एंड अंडर वट कंडीशंस डज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द फॉलोइंग, अल्कलीज और एसिड्स। ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, हैलोजन्स के साथ भी पढ़ा, हाइड्रोजन के साथ भी पढ़ा और ऑक्सीजन के साथ भी पढ़ा, ठीक है। ये 5 इन्होंने पूछे हुए हैं, रिएक्शंस पूछे हुए हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई आपको इबहाम हो, कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।